यो वेलकम टू वोजी। हाँ, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। जुजुत्सु काइसन का रिव्यू होने वाला है। हाँ बानू, मैं मालूम है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा। ठीक है। जुजुत्सु काइसन बहुत ही फेमस नाम है। ये भी मालूम है कि बहुत लोगों ने एनीमे देख रखा है। फिर भी आप मेरा रिव्यू देखोगे, क्यों देखोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एनीमे देखते नहीं है, नहीं देखते। मालूम नहीं क्यों नहीं देखते। और इसीलिए उनको रिव्यू दूंगा ताकि वो जाके एनीमे देख सके। जुजुत्सु काइसन स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया एनीमे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनीमे मैं रिव्यू करूंगा, उसको रिकमेंड करूंगा तीन कैटेगरीज पे, नहीं चार कैटेगरीज पे। पहला एनिमेशन, दूसरा कैरेक्टर्स, तीसरा स्टोरी लाइन और चौथा वॉइस एक्टिंग। पहली बात करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन की बात करूँ तो जुजुत्सु काइसन इस एनीमे को मापा स्टूडियोज ने एनिमेट किया है। मापा स्टूडियोज एनीमे कम्युनिटी में बहुत बड़ी कंपनी है एनिमेशन की। वो फेमस ही है अच्छा एनिमेशन देने के लिए और उनके एम्प्लॉयज को ज्यादा काम कराने के लिए। सॉरी कोई बात नहीं। तो एनिमेशन का तो हो गया, अच्छा एनिमेशन है। मतलब जितना सोचोगे उससे अच्छा एनिमेशन आपको मिल जाएगा और फाइट भी बहुत अच्छी है। उनको एनिमेशन अच्छे से किया गया है और आपको पसंद आएगा। सीजन 1 में इतना कुछ खास फाइट्स है नहीं। सीजन 2 और सीजन 3 में आपको अच्छे फाइट्स जरूर मिलेंगे, स्पेशली शिबुया इंसिडेंट, हिडन इन्वेंट्री आर्क और कलिंग गेम आर्क। सॉरी। फिर दूसरा बात करूँ तो कैरेक्टर्स। आप एनीमे में उतरे हो और आपको कैरेक्टर में गोजो सातोरू का नाम नहीं याद होगा तो फिर आप एनीमे देखना ही छोड़ दो। गोजो सातोरू, इतादोरी यूजी, सुकुना, रियोमेन सुकुना, गेटो, केंजाकू, बहुत फेमस नाम है। हकारी, कितने अच्छे फेमस नाम है। ये हुए कैरेक्टर के नाम। इनके कैरेक्टर की डेवलपमेंट, कैरेक्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है। जैसे कि यूजी तादोरी पहले दादाजी थे, फर्स्ट एपिसोड में ही दादाजी मर गए, अनाथ हो गया। और जैसे जैसे सीजन बढ़ता गया, शो आगे प्रोग्रेस होता गया, उसको दोस्त मिलते गए, दुख बढ़ता गया भाई का, कि जितने भी दोस्त थे धीरे धीरे वो भी मरने लग गए। सॉरी स्पॉइलर मिल रहा है, ये आप पार्ट स्किप कर सकते हो, मैं लिख दूंगा नीचे वीडियो में। ये पार्ट स्पॉइलर वाला है, स्किप कर देना। ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, केंटो नानामी मर गया, नोबारा मर गई। अब जिन्होंने मांगा पढ़ी है उनको ही मालूम है नोबारा आगे जाके जिंदा हो जाती है, वो नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसके दोस्त लोग मरते जाते हैं, उसका लिखना, उसका रोना सब अच्छे से दिखाया गया है। उसका ग्रोथ बहुत हाई है। और एंडिंग में जाके और उसकी अगली मांगा में जाके जो उसने ग्रोथ दिखाई है स्किल की, जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वो जुजुत्सु काइसन में यूजी इतादोरी, पेन से बड़ा है वो। दूसरा कैरेक्टर बोलूं तो गोजो सातोरू, थ्रूआउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। ये बोलने वाला गोजो सातोरू, इसका ऑरा ही अलग है। ऐसे कैरेक्टर बनाना मुश्किल है भाई। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, ऑथर को खुद उसे मारना पड़ा था। 1v1 की फाइट में वो 1v3 हो रहा था और फिर भी लड़ रहा था हंसते। ये है गोजो सातोरू। जब वो जन्मा तो वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ गया। बहुत हो गोजो सातोरू। फिर आते हैं हम रियोमेन सुकुना। ये कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स में बारे में बताऊंगा नहीं, वरना आपको फिर तो स्पॉइलर ही मिल जाएगा। रियोमेन सुकुना बहुत बड़ा नाम, द किंग ऑफ कर्सेस। कहते हैं रोमन सुकुना के जैसा कर्स क्या कहते हैं, जुजुत्सु कोई समझ नहीं सकता। उसने गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड का भी तोड़ निकाल दिया महोरागा की वजह से। तो कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लिखे गए थे। उसका स्टोरी से लेना देना भी बहुत अच्छा है। स्टोरी से याद है स्टोरी लाइन। थर्ड पॉइंट, स्टोरी लाइन। ज्यादा नहीं बताऊंगा स्टोरी लाइन के बारे में, तो एक छोटा सा पीक कि बहुत
सालों से जापान में, सिर्फ जापान में लोगों से कर्स एनर्जी लीक हो रही थी और उससे बनते गए कर्स स्पिरिट्स। कर्स स्पिरिट्स से लोगों को होने लगा नुकसान। बहुत सालों पहले ही उन्होंने फिर जुजुत्सु सॉर्सरी स्टार्ट कर दी। जुजुत्सु सॉर्सरी गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, इसलिए उन्होंने अपने जुजुत्सु हाई स्कूल भी बांध दिए। बहुत हजार साल पहले रियोमन सुकुना वो खुद एक जुजुत्सु सॉर्सरर था, लेकिन कहते हैं ना इतना स्ट्रांग हो गया कि वो किंग ऑफ कर्सेस बन गया। उसको उंगलियों में कैद करना पड़ा और उसकी 20 उंगलियां सील कर दी गई उसकी एनर्जी को। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, टाइम बीतता गया, गोजो सातोरू जन्म लिया। गोजो सातोरू के बाद 20 साल हो गए और फिर यूजी तादोरी भी जन्म ले चुका था। और देखते ही देखते इंसिडेंट में यूजी तादोरी ने सुकुना की एक उंगली खा ली। 1 in a million चांस वो जिंदा बचा। 1 in a million चांस वो जिंदा बचा और उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर दे दिया गया। उसका एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए गोजो सातोरू ने उसको एक ही ऑप्शन दिया, या तो अभी एग्जीक्यूट हो जा या फिर सारी 20 उंगलियां खा के सुकुना के साथ एग्जीक्यूट हो जा। तो यूजी ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर है, स्टोरी बढ़ानी पड़ेगी। स्टोरी बढ़ाने के लिए उसने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया और फिर वो आगे बढ़ा। तो स्टोरी भी बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस होती जाती है। बहुत सारे आर्क्स मिलेंगे आपको। एंड में आते आते तुम्हें लगेगा कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो गया है, कैसा हो गया है। बहुत कुछ होता है स्टोरी में। स्टोरी के बाद वॉइस एक्टिंग द लास्ट कैटेगरी, केंजिरो सुदा। ये नाम आपको याद होना चाहिए। केंटो नानामी को इन्होंने आवाज दिया। जब भी तुम जुजुत्सु काइसेन देखोगे, जब भी केंटो नानामी का कैरेक्टर आएगा, हेडफोन लगा के या फिर आवाज बढ़ा के सुनना। गूज़बम्स आ जाएंगे, गूज़बम्स। या फिर गाम्बारे ये तो सुना होगा, या फिर वो नहीं, कम से कम योवाइमो तो सुना ही होगा। अच्छी वॉइस एक्टिंग की है, इसीलिए ये शो ओवरऑल में बहुत अच्छा शो है। न्यू शोनेन एनीमे है और टॉप टियर में बोल सकता हूँ नेक्स्ट जेन के लिए। अच्छा शो है, बहुत पीक शो है। अगर आपको देखना है तो जाके देखिए, जरूर देखिए। क्रंची रोल पे भी होगा, प्राइम वीडियो पे भी होगा, दोनों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके। और हाँ, अगर आपको शो पसंद आया तो कमेंट डाउन करना कि कैसा लगा आपको शो। ठीक है, चले बाय बाय, सायोनारा।